कैसे आप सभी? तो परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई है। नज़दीक क्या, बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। मतलब दिल की धड़कन भी तेज हो रही होगी। तो आज के वीडियो में अपन सवालों पे डिस्कस ना करके पेपर में किस तरह से अपन प्रवेश करें, किस तरह से सावधानी रखें, कौन से प्रश्न को अटेम्प्ट करें, किसको नहीं करें, पेपर कैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये है। पहली बात तो अपने दिल दिमाग में किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें। जितने तनाव में रहोगे उतना पेपर डिसमिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। रिलैक्स रहो, आपने साल भर मेहनत की है, किताबें पढ़ी है, कोचिंग गए हैं या इधर-उधर जहाँ भी आपको जैसी भी सुविधा मिली उसका उपयोग किया है, तो टेंशन फ्री रहो। दूसरा, पेपर बिल्कुल सरल है। ध्यान रखना, आप भले ही 8 पारी में पेपर हो, 4 पारी में, ठीक है, किसी का 19-20 पेपर हो सकता है, लेकिन सरकार का ये लास्ट कार्यकाल है और सरकार नहीं चाहती कि युवा नाराज़ हो, बेरोज़गार नाराज़ हो, ठीक है ना? इसलिए पेपर सिंपल पेपर देंगे, सरल पेपर देंगे। हो सकता है किसी में हिंदी टफ पूछ ली थोड़ी-सी, किसी में संस्कृत टफ पूछ ली, किसी में क्या पूछ लिया, किसी में क्या मेथड टफ पूछ लिया। लेकिन ऑल ओवर सिलेक्शन लाइफ उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जो बच्चे पिछले 1.5 साल से साल भर से अपने पास में तैयारी की रणनीति लेके बैठे हैं। तो पेपर सरल होंगे। दूसरा, सरल होंगे तो वो सबके लिए होंगे। तो जब सरल पेपर आए तो आपको क्या करना चाहिए? सरल पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करो और टफ पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करो। एक तो ये ध्यान रखना, आपको लगे ना पेपर कि बिल्कुल सरल है, तो सरल में क्या होता है, मेरिट ऊपर जाती है, सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उसको। और ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं तो कई बार उसमें नए बच्चे तुक्का लगा जाते हैं तो वो भी सही हो जाता है, तो उसमें आपका फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखना, सरल पेपर हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत भी कर लो, नहीं। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखना है कि टफ सवाल है और जितना अगर आपके टफ सवाल जितने आपके सही है, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल पास में हैं। और टफ सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो टफ सवाल, जो आपको सवाल नहीं आ रहा है, भले वो सरल हो, टफ हो, आपको नहीं आ रहा है, उस सवाल को कतई हाथ नहीं डालें। मन में ये भ्रम नहीं पालेंगे शायद कर लूँ तो क्या पता मेरा सही हो जाएगा, नहीं। ऐसे प्रश्न अगर आप करते-करते रख दिए ना, तो जितने सही हुए ना, जितने साल भर की आपकी मेहनत है, वो सब पानी में चली जाएगी। इसलिए ऐसे प्रश्न की तरफ देखना भी मत। आपको लगे भई ये मुझे प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को कभी मत करो। दूसरा, जिस प्रश्न पे आपको लगता है कि इसमें 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, 2 हैं, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। उसमें आप लॉटरी सिस्टम से ऐसे कोई 10 एक सवाल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें भी ज़्यादा रिस्क वाले सवाल नहीं करें, क्योंकि मोस्टली 10 करते हो तो 3 सही होते हैं, तो 7 गलत हो गए, तो फिर उसमें और नेगेटिव हो जाती है। इस बार नेगेटिविटी का जो ध्यान रखेगा बच्चा या बच्ची जो भी, वो सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेगी। सिलेक्शन नज़दीक पहुँचना मतलब सिलेक्शन होगा उसका। और जिसने दे दमादम उसने पूरे 100 में 100, 150 में 150, 120, 100 ज़्यादा करके करने की कोशिश की, तो हो सकता है वो बच्चा पीछे भी चला जाए। दूसरी बात क्या होता है, एग्ज़ाम में जब बच्चा बैठता है तो उसको ये लगता है कि शायद ये सवाल सही है, ठीक है ना? उसको ये लगता है शायद मैं ये करता हूँ, मेरे लिए ये प्रश्न सही हो सकता है, नहीं। कई बार ऐसे प्रश्न आपको दिक्कत कर सकते हैं। तीसरा, परीक्षा से पहले जहाँ भी आपका सेंटर दिया है सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ तक हो सके 1 दिन बिफ़ोर पहुँचने की कोशिश करो। रोडवेज़ बस में जा रहे हो, रेल में जा रहे हो, साधन जा रहे हो, तो उस साधनों का बिल्कुल व्यवस्थित समायोजन करके चलें। 4 घंटे पहले पहुँचे, परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे पहले बिफ़ोर खड़े हो जाइए। ये आपकी ज़िंदगी की लाइफ़लाइन की परीक्षा है। अगर उसमें आप जैसे अनुभवी नए बच्चों को तो नहीं समझ में आता, लेकिन सीनियर पुराने बच्चे हैं जिन्होंने 2-3 बार पेपर दिया है, वो कतई गलती नहीं करें। 1 दिन बिफ़ोर आराम से रिलैक्स होके जितना पढ़ना था, 24 तारीख की शाम तक जितना पढ़ना वो पढ़ लो, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद में आप अपने प्रवेश पत्र को ध्यान से देख लो, मेरा एसएस का ही है, मेरा जीके का ही है, मेरा गणित का ही है, सेकंड लेवल वाले विशेषकर ये ध्यान रखें। और लेवल फर्स्ट वालों का तो पेपर एक ही, वो एडमिशन कार्ड एक ही होगा, तो इसमें इनको कन्फ्यूज़ होने वाली ज़रूरत नहीं। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत वाला पेपर है और दूसरे दिन हिंदी वाला लेके चले जाए, हिंदी वाले के दिन क्या होता है, एसएस वाला लेके। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करें। प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लें, एडमिशन कार्ड को ध्यान से देख लें, अपने रोल नंबर ओएमआर शीट में पूरे ढंग से गोला भरें, 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, और फिर अपना पेपर जो आपको एग्जामिनर ने दिया है, शिक्षक ने दिया है, उसको दाएँ-बाएँ देख लें, कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ प्रश्न कटे हुए तो नहीं है, सील खुली हुई तो नहीं है। ये सारी सावधानियाँ आप देखें। अगर इसमें से भी कोई कमी मान लो फटा हुआ मिल जाए या आपको
कह सकते हैं कि सील टूटी हुई मिल जाए तो आप उसको रिवीज करो, वापस भेजो, उसको दे दो एग्जामिनर से। दूसरा, पेन, आप जिस पेन से आप कन्फर्ट होते हैं कि भाई हाँ, इस पेन को पकड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाथों पे पसीना नहीं आता, अंगुलियों में पसीना नहीं आता, आराम से मैं पकड़ सकती हूँ और किसी प्रकार मुझे व्यवधान पैदा नहीं हो, उस पेन को हाथ में लें। ब्लैक पेन अच्छे से ढंग से रखें और फिर बाद में अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो प्रवेश पत्र में इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करें। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि साहब, मोस्टली लड़कियों के लिए कहा जाता है कि साहब साड़ी नहीं पहननी, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। जिस सरकार ने जो भी गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करें आप, ठीक है ना। तीसरा, प्रश्न पत्र करते समय कई बार क्या होता है, जो पेपर खोला 4 प्रश्न, साइको का पहला पेपर लग गया, या एसएस में कोई दूसरा सब्जेक्ट लग गया, हिंदी में कोई ग्रामर पहले लग गई, या संस्कृत में कोई लिटरेचर पहले लग गया, इंग्लिश में कोई दूसरा और कोई पोर्शन पहले लगे। हो सकता है नहीं प्रश्न आवे गड़बड़ाहट में, आप तो उसको रिलैक्स लो, एकदम प्रश्न करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है, प्रश्न सरल दिखता है लेकिन वो पूछ क्या रहा है, प्रश्न का स्टार्टिंग शब्द और प्रश्न का लास्ट शब्द, दोनों शब्दों को ढंग से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वर्जन देखें, इंग्लिश वर्जन नहीं आ रहा तो हिंदी वर्जन देखें, फिर करके करें। एक हाथ आपकी ओमा शीट पे होना चाहिए और एक हाथ आपका प्रश्न पत्र के अंदर होना चाहिए। आपको लगे कि मुझे पहले के 4 प्रश्नों में चौथा प्रश्न आ रहा है, तो चौथे प्रश्न को उसी समय राइट करो, और मान लो सी राइट है तो चौथे प्रश्न की ओमा शीट में सी को ढंग से गोले भरते जाओ साथ साथ में, तब तो आप उसमें आराम से उसको कवर कर पाएंगे। दूसरा, कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको उलझन लगे, विशेष करके करंट वाले प्रश्नों में। तो करंट वाले प्रश्नों में आप रिस्क नहीं लें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरे जो वीडियो है उस वीडियो को आप ढंग से, मैंने 21 वीडियो डाले आपके करंट के लिए। मैंने पत्रिका का उपयोग किया है, मैंने सरकार की वेबसाइट का उपयोग किया है, मैंने सरकार के बजट का उपयोग किया है, मैंने सरकार की आर्थिक समीक्षा से उपयोग किया है, और मैंने सरकार के पीआरटी विभाग से उपयोग किया। पांचों से सरकार की, इसलिए 99% जहां तक संभावना है मेरी, वो आपके क्वेश्चन इसमें बैठेंगे। इसलिए उस वीडियो को बहुत ढंग से एक बार देख लो, ताकि आपके करंट के इश्यू है वो सही हो जाए, और जिसकी करंट में ज़्यादा सेलेक्ट सही है वो बच्चा आराम से निकल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें मार्क करंट में खाएंगे। सब्जेक्ट में सभी 19-20 होते हैं, करंट में हमेशा बच्चा ऊपर नीचे होता है। दूसरी बात, पॉलिटिक को लेकर के भी प्रश्न मैंने सरकार की बुक्स, जिससे बुक चलती है गवर्नमेंट की, जिससे लेके आए हैं, उस बुक से मैंने प्रश्न बना के आपको डाले हैं। तो पॉलिटी के अंदर विशेष स्टेट पॉलिटी को ज़्यादा तवज्जो दी है। साइंस वाले हो, या मान लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे हो लेवल 2 के, या लैंग्वेज वाले जो भी हैं, या फर्स्ट लेवल में जो भी है, उनको ये पॉलिटी के प्रश्न आपके कहीं भी इधर-उधर सवाल होने वाला नहीं है। ध्यान से प्रश्न देख लो, दोनों वीडियो को ढंग से देख लो, एक बार ढंग से पढ़ लो, ताकि आपके मैक्सिमम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। क्योंकि एक-एक सवाल की कीमत है। एक-एक सवाल आपका, अगर आपने अड़ोसी-पड़ोसी के बीच में उसने 19 सही किया, आपने 21 सही किया, तो ये 21 वाले का सिलेक्शन है। सिलेक्शन तब तक माना जाएगा जब तक लास्ट है। कई बार डीओबी का भी सिलेक्शन में बीच में अड़चन आ जाती है। अपनी एज जो है वो पहले है या बाद में है, और कई बार अपने से कम एज वाले के सवाल सही हो जाते हैं, तो अपना वहाँ उसमें रह जाते हैं। इसलिए एक-एक चीज़ को रिस्क लें, ध्यान से रहें, और रिलैक्स होकर के जिस दिन परीक्षा देने जाएँ, मॉर्निंग शिफ्ट जिसकी भी है वो हल्का-फुल्का नाश्ता, अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएँ, जिसमें आप ईज़ी समझते हैं, और ज़्यादा कोई तामझाम घड़ियाँ वगैरह जो भी है इसको साइड में, तो चप्पल स्लीपर का यूज़ करें, और ज़्यादा अपने पास कोई सामग्री भी नहीं रखें। फ़ोन है, चार्जर है, या मान लीजिए अपना पर्स है, कुछ नहीं, अपना प्रेस पत्र होना चाहिए, और अपना एक आधार कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ माँगा है वो, फ़ोटो है वो, और दूसरे आइटम कुछ नहीं, और पेन एक एक्स्ट्रा रखें पास में, ताकि हो सके वो दूसरी यूज़ करें, नहीं करें। और तीसरा, घड़ी वहाँ हो नहीं हो, लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल चला के चलें। टाइम के अंदर किसी प्रकार नहीं, टाइम वो नुकसान खा जाते हैं जो पढ़ते रहते हैं, टिक लगाते रहते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि ऐसा कृपया नहीं करें। ये पेपर आपकी लाइफ का पेपर है, और अभी 2 दिन पड़े हैं, आज का 23 का, कल 24 का। तो बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसको आप हिट करें, उसको आप चैनल को देखें। जितने भी 21 वीडियो डाले हैं, मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारे सवाल मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी अपनी मेहनत से बच्चों को बताया, तो बच्चों के काफ़ी 90% सवाल रहे हैं। दूसरा, अपना निःशुल्क पीडीएफ नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल करके उसको लिंक सब्सक्राइब कर सकते हैं आराम से, और किसी प्रकार की कोई दुविधा करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आज ही क्यूआर स्कैन कोड करके अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो,
और सभी अपनी सरकारी सेवाओं में जाके मुझे विश करें, आप भी अपनी करें, अपने माता-पिता, समाज का नाम रोशन करें। तो आपके लिए एक छोटी-सी एक शेर है, कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। बेस्ट ऑफ लक और